अस्सलामुअलैकुम, प्यारी सी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पे जी हमारा ब्रेकफास्ट क्या है आज। सिसी जी की मैंने जस्ट 2 टोस्ट लिए हैं और ऊपर मैंने जैम लगा लिया था एंड आज ब्रो ले लिया। और आज मैंने एग नहीं लिया क्योंकि कल एग लिया था तो मैंने टेस्ट किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा है और पता नहीं शायद दिल भी नहीं कर रहा है, तो मैंने आज एग को अवॉइड किया है। और जी हेलो, कैसे हैं? आज है फ्राइडे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हस्बैंड ने कहा है कि मैंने जुमा पढ़ना है एंड इजी बिजी हो के जुमा पढ़ के फिर हम जाएंगे बीच पे। मैंने कहा चले, मेरे पास आज थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम है तो आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ना यहाँ लेके आई थी सन ब्लॉक क्रीम, तो ये 2 मुझे मिल गई थी, एक मीन बिफोर एंड देन आफ्टर सन। तो बड़ी अच्छी हैं एंड मीन बिफोर सन लगाने वाली क्रीम है और आफ्टर सन लगाने वाली क्रीम है, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है एंड जो सन ब्लॉक हो गया होता है उसको बहुत ही रिमूव करने में हेल्प करता है। और मैंने सोचा चले आपसे भी शेयर करती हूँ। तो मैंने पहले तो अप्लाई किया है सन ब्लॉक क्रीम और मैं हस्बैंड से कहती कि आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में कैमरा रखूँ। तो सन ब्लॉक मैंने लगा लिया। चल लंदन में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वहाँ पे मैंने ये सन ब्लॉक ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था, तो यहीं पे निकाला है और यहीं पे यूज़ करूँ। और छोटी पीछे बहुत सारी शरारतें कर रही है तो इग्नोर कीजिएगा। जब बच्चों के पास बैठ के बनाओ ना तो बड़ा कुछ ही ट्रबल होता है। तो यहाँ पे जी मैंने अपना निकाल लिया मेकअप पाउच और आज मैं थोड़ा सा जी करने वाली हूँ मेकअप। और मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है। एक तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था कुछ लगाने को या कुछ करने को, बस क्रीम लगाओ और बाहर जाओ। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं कि नहीं, थोड़ा सा नाइस लगना चाहिए। हॉलीडेज पे आए हैं तो हॉलीडेज वाली फीलिंग होनी चाहिए, तो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के जाना चाहिए ना बाहर, तो फिर नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पे लाइट सा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। अच्छा, वैसे ये है कि लास्ट टाइम पे तो मुझे कुकिंग वगैरह करनी पड़ती थी जब कॉर्नवॉल गए थे, लेकिन इस दफ़ा कोई कुकिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं वैसे इस दफ़ा बहुत रिलैक्स हूँ और अपना बस रेडी शेडी हो जाती हूँ एंड बाहर चले जाते हैं। और ना यहाँ पर ना मेरे पास मेबलिन वालों का ये लिप पेंसिल कलर है और ये मीन आई शेडो के लिए तो नहीं है, ये मीन लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक है, लेकिन इसको मैं आईज पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड लिप्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बाहर हॉलीडेज वगैरह पे आएँ तो प्रॉपर मेकअप करें, नहीं, जैसे लाइट सा टच दें एंड बस रेडी हो जाएँ। तो इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पार्टी शार्टी में नहीं जा रहे होते हैं, हम थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने जा रहे होते हैं। बहुत मेरी कोशिश यही है कि मैं न्यूड सा नाइस सा बस करूँ। और यहाँ पर मैं मार्क वालों का नहीं बल्कि मेडोरा वालों का लेके आई थी लूज पाउडर, और ये इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ कि ताकि जो स्वेट वगैरह आए ना तो वो मेरे फेस को मीन मेरे मेकअप को ख़राब ना करे और जस्ट अंदर तक अब्जॉर्व हो जाए। तो ये ऊपर से लगाना थोड़ा सा नाइस लगता है, स्पेशली गर्मी में, क्योंकि विंटर में तो इसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो समर में ही इसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत ही लाइट सा, बहुत लाइट सा किया है और मुझे तो बल्कि फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगाया है। अगर आपको फील हो रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे हर तरह का डिफरेंट तरीका होता है मेकअप करने का। मैं अगर घर पे हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, बाहर हॉलीडेज पे थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ एंड अगर वेडिंग वगैरह पे हो तो वो डिफरेंट करती हूँ। इस तरह से आज पे जो मैंने लगाया था थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से मैंने स्मैश कर लिया है एंड साथ में ये मेरा वाटर प्रूफ मस्कारा था जो मैंने बाई किया था और ये जस्ट अप्लाई करूँगी। आज मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट सी लग रही है। मैं जब मीन सुन रही हूँ ना तो मुझे तो से डिफरेंट लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक थोड़ा सा ठंडा पीने की वजह से शायद। यहाँ पर मेरा जी ये है ब्लश आउन और ये मुझे सिस्टर ने जो भेजा था वो वाला है, और बस इसके साथ मैं जस्ट लाइट सा टच दे लूँगी और इस तरह से, बस कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये बस रेडी हुई, मैंने कोई आई लाइनर कोई आईब्रो कुछ ज़्यादा नहीं किया। बच्चे भी ना बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी एंड बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उनका भी टाइम होना है, क्योंकि वो सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे मस्जिद है, थोड़ी सी दूर है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं कोई कम निपटा लूँगी जी। इसके बाद जी हस्बैंड आ चुके थे और फिर हम आ गए बीच, और आज उबैदुल्ला को मैं नहीं पहना रही स्विमिंग ड्रेस, क्योंकि यस्टरडे तो उसने नहीं किया तो मैंने कहा तो वो मैंने वैसे ही पहना दिया था, तो
मीन उसने इतना पानी में जाना तो है नहीं, तो इसी तरह फिर मैं पहना के ले आई थी। और लेकिन ये थे कि शूज़ पहना दिए मैंने ताकि उसे मिट्टी वगैरह ना लगे, बल्कि वो भी मुझे याद नहीं थे तो हस्बैंड यहाँ पहना रहे थे। आज हम थोड़ा सा जैसा कि लेट आए हैं और मौसम इतनी कड़ाके की धूप निकली है, इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है कि मेरा दिल कर रहा था बस बच्चे चले जाए पानी में और जस्ट मैं लेट जाऊं और सो जाऊं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा उबैदुल्ला को सुला लेती थी, लेकिन आज मैं उसको बिन सुला के ही आई हूँ, तो वो उठा हुआ है। तो मुझे इसलिए जब मैं यहाँ पे उसको सुला लेती थी ना साथ में, थोड़ा सा मैं भी कल लेट गई थी, लेकिन आज मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन वो सोया नहीं था तो मुझे दोनों बच्चों की लुक आफ्टर करनी थी। क्योंकि जब हम पानी के पास मीन रहते हैं ना, मीन भी तो इतनी ज़्यादा धूप थी तो मैंने तो निकाले फ्रूटर। और मज़े की बात बताऊं, वाकई हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि यहाँ नॉर्थ साउथ में बहुत ही नाइस ऑरेंज थे, वाकई बहुत ही बड़े बड़े जूसी एंड बहुत ही मज़े के ऑरेंज थे यहाँ पे, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक लग रहे थे, बहुत ही मज़े के थे। मैंने तो बीच पे ये फ्रूटर ही बैठ के खाया, मुझे बड़ा ही अच्छे लगे हैं। मोहम्मद की आई अगर आप नोट करें ना, इसकी आई को कोई इन्फेक्शन हो गया था और इतनी सूज सी गई थी जब से लंदन से निकले थे ना, तो उसकी आंख मीन ऐसा ऐसा क्लोज हो रही थी और काफ़ी इससे हर्ट भी हो रहा था और धूप में रेड भी हो रहा था। Holiday 2021. आहिस्ता, अब तो खुद जा रहे हैं ना। Inside you go, leave him. देखिए मैंने कहा था ना कि फर्स्ट डे है, तो ये बिल्कुल ही समुद्र की लहरों से दूर दूर जा रहा था मीन भाग रहा था। और आज देखे थोड़ा सा खिसक रहा है, मीन अभी थोड़ा हस्बैंड ने इंशा को स्विमिंग बोर्ड ला के दे दिया था, तो उससे तो बहुत ही मजा आ रहा था और सारे ही इंजॉय कर रहे थे। और मेरा भी इतना दिल कर रहा था पानी में जाने का, वैसे पानी काफी ठंडा था और इतना ज्यादा क्राउड था, इतने लोग थे, इतनी दुनिया थी माशाल्लाह। जितना ज्यादा बड़ा बीच उतने ही ज्यादा लोग। फिर हस्बैंड गए आइसक्रीम लेने, तो मैंने भी छोटे के कपड़े चेंज कर दिए थे थोड़े से, एंड मैंने कहा चले स्विमिंग वाले ही पहना देती हूँ। और हस्बैंड लाए थे कोकोनट की आइसक्रीम, इतनी मज़े की थी कोकोनट वाली आइसक्रीम। आप भी जब जाइएगा वहाँ पे तो ज़रूर खाइएगा, जो भी जाए, बहुत ही मज़े की थी, इतनी डिलीशियस क्या थी, मैंने इस तरह की अभी तक तो नहीं खाई। तो फिर आज काफ़ी टाइम थोड़ा लेट भी आए थे और अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने कहा चले जी चलते हैं होटल, और क्योंकि जाना है और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर बाहर भी जाना है। फिर हमने आज कैच की जी लिफ्ट, मीन बॉक्स लिफ्ट, जो नीचे से ऊपर तक जाती, मीन हिल तक जाती, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में बहुत टाइम लगता है और नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। हमने सोचा आज ये ट्राई करते हैं, बड़ा नाइस सा बॉक्स था और जैसे इसके अंदर फैमिली ही बैठ सकती थी और आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जा रही थी, जैसे ट्रेन सीधी जाती है ना, ये ऊपर जाती है। ये तो फिर रेडी शेडी हो के कपड़े शपड़े चेंज करके बच्चों के, तो फिर मैं निकल आई थी उनको लेके बाहर, क्योंकि हस्बैंड का भी कॉफ़ी पीने का दिल था और मेरा भी चाय पीने का दिल था, क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया है। एंड हमने भी फिर उसी जगह बैठे जहाँ पे कल बैठे थे, तो मैंने कहा चलें जी चाय पीती और रौनक देखते हैं यहाँ की। टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, जब बॉर्नमouth पहले आए थे, तो यहाँ पे एक शॉवर टाइप सेक्शन था, शॉवर छोटे छोटे लगे हुए थे जहाँ पे बच्चे वगैरह प्ले करते थे, उन्होंने उसको मीन रिमूव करके कुछ और ये वाला यहाँ पे बना लिया था। और हस्बैंड टी लेके आए हैं, तो मैं उनको कहती कि ये टी किस तरह की आए, तो कुछ डिफरेंट सी टी लग रही थी।
और थैंक गॉड कि मेरे पास बिस्किट थे, क्योंकि मैं जब उधर से आई थी ना तो वो मेरे 2 पैकेट्स थे बिस्किट के, फिनिश हो गए थे। बड़े मज़े की बात है। और शाम को हस्बैंड गए थे तो उन्होंने मुझे दिए बिस्किट निकाल के, उनको पता है कि मैंने चाय के साथ बिस्किट खाने अच्छा लगता है। उनके यहाँ बाहर से लेना इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है चीज़ वगैरह में, खाना वगैरह लेना, तोबा तोबा। और फिर हम वहाँ से निकल आए थे काफ़ी सारी वॉक शॉक करने के बाद जी हम पहुँचे हैं बॉर्नमouth के टाउन में। हमने गूगल पे सर्च किया था एंड फाइंड किया था रेस्टोरेंट, तो हस्बैंड को नज़र आया लाहौर रेस्टोरेंट है जिसमें बिल्कुल एशियन फूड है, इंडियन एशियन फूड मोस्ट अथेंटिक इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड। तो हमने सोचा चले जी ये ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि फूड के टेस्ट पे डिपेंड करता है। गूगल का थैंक यू है, कोई भी परेशानी उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड, क्योंकि मुझे घर में तो मुझे फ़िक्र होती थी आज क्या खाना, आज बच्चों को क्या देना है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड को थी, क्योंकि उनको पता था वाइफ को भूख लगी है, बच्चों को भूख लगी है, तो मैंने जगह वगैरह फाइंड करनी है तो वो फिर गूगल पे सर्च करते थे तो उनको ईजिली मिल जाती थी। तो कल हमने खाए थे फिश एंड चिप्स, देन आज हमने कहा वैसे तो आज मैं पूछ लेते क्या खाना था, मैंने कहा सिंपल सा वैसे कुछ खा लेंगे, लेकिन जब इस रेस्टोरेंट में आए तो वाह मेन्यू देख के ना इतना दिल किया कि कुछ करी वगैरह हो, कुछ सालन वगैरह हो, स्पाइसी सा, और साथ में नान हो। मैंने कहा चलें जी फिर ऑर्डर करते हैं। उतनी देर में थोड़ा सी ये मैंगो सॉस जो होता है एंड इनका अचार होता है, ये सॉसेस थे, और साथ में जी पॉपकॉर्न थे। हमने कहा चलें जी थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। आप भी कहते होंगे कि जब भी व्लॉग में मैं कहती हूँ मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं बहुत भूख लग रही थी, ऑफ कोर्स सुबह से मैं नाश्ता करने के बाद से जस्ट फ्रूट खाया, थोड़ा सा स्नैक खाया, उसके बाद ऑफ कोर्स भूख लगनी ही है। इतनी ज़्यादा वॉक करने के बाद, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद, कुछ ना कुछ करने के बाद भूख तो लगती ही है ऑटोमेटिकली, वो भी स्पाइसी खाने के लिए। एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी बॉर्नमouth आए तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे वैसे सालन बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन टेस्ट था, बहुत नाइस था। और यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं लाहौर रेस्टोरेंट, और बड़ा ही नाइस खाना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही नाइस सिखाया। खाना शाना खाने के बाद जी हम निकले हैं बाहर, और यहाँ पे मिन टाउन में काफ़ी सारी शॉप्स अपनी भी थी, अरबी शॉप, एशियन शॉप अपने। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं रेस्टोरेंट में इंटर हुई थी ना, तो अंकल थे और उन्होंने मुझे सलाम किया और उर्दू में बात की। कहते हैं ना कि उर्दू सुन के और अपनों को देख के एक जो खुशी फील होती है उसकी तो और ही बात है जी। तो वापस आ गए थे, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वॉक करके गए थे, और क्योंकि उस टाइम जब हम पार्क में से थ्रू द पार्क गए थे ना, तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्सर्ट समथिंग कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था, एक सिंगर थी। तो जब हम वापस आए हैं तो वो नहीं था, तब तो कपल वगैरह डांस वगैरह भी कर रहे थे, कपल डांस हो रहा था, और खूब सारे यहाँ पे लोग थे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, रौनक थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, वो बाइक राइडिंग कर रहे थे, और उनकी डिफरेंट सी लाइट्स ऑन हो रही थी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और इसके साथ ही बस डार्क था और दिल कर रहा था फ्रेश एयर में ऐसे ही बैठे रहें और ना जाएं, लेकिन जाना है ताकि रेस्ट करें, और नेक्स्ट डे के लिए बॉडी को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो जाके जी रेस्ट करते हैं, और यहाँ पे करती हूँ दी एंड। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।